जिज्ञासा स्मार्ट एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं गणेश और कार्तिकेय की अज्ञात बहन की कहानी लाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अशोक सुंदरी इस कहानी की उत्पत्ति पद्म पुराण से हुई है। भगवान शिव और देवी पार्वती के दो पुत्र थे। उनके नाम गणेश और कार्तिकेय थे। बहुत से लोग उनकी कहानियां जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी? उसका नाम अशोक सुंदरी था। एक दिन देवी पार्वती बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। भगवान शिव ध्यान में गए हुए थे और उनके बेटे उनके साथ नहीं थे। वो किसी से बात करना और प्यार करना चाहती थी, इसलिए वो कल्पवृक्ष नामक एक जादुई पेड़ के पास गई। ये पेड़ किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकता था। पार्वती ने एक बेटी की कामना की। पेड़ से एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। पार्वती ने उसका नाम अशोक सुंदरी रखा, जिसका अर्थ है एक सुंदर लड़की जो उदासी को दूर करती है। अशोक सुंदरी बड़ी होकर दयालु, बहादुर और बुद्धिमान बनी। एक दिन जब अशोक सुंदरी बगीचे में अकेली थी, तो हुंडा नामक एक दुष्ट राक्षस ने उसे देखा। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अशोक सुंदरी ने मना कर दिया। वो बहुत बहादुर थी। राक्षस ने उसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो दृढ़ रही और मदद के लिए प्रार्थना करती रही। पार्वती ने एक बार अशोक सुंदरी से कहा था कि वह नहुष नाम के एक महान राजा से शादी करेगी। जैसा कि देवी ने कहा था, नहुष उसे बचाने के लिए आया था। उसने राक्षस से युद्ध किया और उसे बचाया। बाद में नहुष थोड़े समय के लिए स्वर्ग का राजा बन गया। अशोक सुंदरी और नहुष एक साथ खुशी से रहने लगे। भले ही उनकी कहानी पद्म पुराण में मिलती है, लेकिन बहुत से लोग अशोक सुंदरी के बारे में नहीं जानते हैं। आज उनकी पूजा उनके भाइयों गणेश और कार्तिकेय जितनी नहीं की जाती है, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, भले ही वे प्रसिद्ध ना हो। हालांकि उनके लिए कोई प्रमुख मंदिर नहीं है, लेकिन उन्हें कभी कभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के स्थानीय मंदिरों में, विशेष रूप से शैव मंदिरों के पास, जहां वे शिव परिवार के हिस्से के रूप में दिखाई देती है, में दिखाया जाता है। दक्षिण भारतीय लोक परंपराओं में उन्हें उनके दिव्य परिवार के साथ पूजा जाता है। मल्लिकार्जुन शिव और ब्रह्मरांबा पार्वती के पवित्र निवास श्री शैलम में वे कलात्मक चित्रण या कहानियों में दिखाई दे सकती है, हालांकि मुख्य गर्भगृह में नहीं। आधुनिक शिव परिवार मंदिरों में, विशेष रूप से भारत और विदेशों में नए मंदिरों में, अशोक सुंदरी को तेजी से प्रतीकात्मकता में शामिल किया जा रहा है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके स्थान के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। अशोक सुंदरी साहस, सुंदरता और आशा का प्रतीक है। उनकी कहानी बताती है कि मजबूत और अच्छा होना हमेशा सुखद अंत की ओर ले जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कई अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पेज को भी देखें और किसी भी सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए टिप्पणी करें।